जयपुर की 10 साल की अमायरा, बेंगलोर के 14 साल के रौनक, अरे ऐसे ना जाने कितने बच्चे जो स्कूल तो पढ़ने गए लेकिन वापस कभी घर नहीं लौटे। इन सभी मामलों में एक बात कॉमन थी, क्या? बुलिंग। किसी का मजाक उड़ाना, बार बार नाम से चिढ़ाना, ग्रुप से अलग कर देना, सोशल मीडिया पर ट्रोल करना या सबके सामने शर्मिंदा करना। कई लोग इसे बच्चों की शरारत कहकर टाल देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यही मजाक कई बच्चों के लिए इतना बड़ा मानसिक बोझ बन जाता है कि अपनी जिंदगी खत्म करने जैसे कदम उठा लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बच्चे अपने ही क्लासमेट को बुली करते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक बदमाशी है या इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल वजह होती है? और अगर कोई बच्चा बुली हो रहा हो तो उसके व्यवहार में ऐसा कौन सा चेंज आता है, ऐसे कौन से साइंस दिखने लगते हैं जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए? और सबसे ज़रूरी बात, पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल मिलकर ऐसी घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए thehealthsite.com ने बात करी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से। उनसे जान लेते हैं कि ऐसे मामलों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बुलिंग अपने आप में एक बहुत सीरियस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का कॉज हो सकता है, लेकिन सुसाइड आमतौर पर किसी एक वजह से नहीं होता। ये बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, इमोशनल डिस्ट्रेस, सेल्फ एस्टीम, फैमिली सपोर्ट, कोपिंग स्किल्स और बुलिंग जैसे फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन की रिजल्ट होता है। रिपीटेड बुलिंग, होपलेसनेस की फीलिंग होना, ऐसा लगना कि मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, हेल्पलेस होना, और ये इतना ज़्यादा बढ़ जाना कि बच्चे को सुसाइड के अलावा कोई एक रास्ता ना दिखे। ऐसी सिचुएशंस में यूजुअली ऐसा बड़ा स्टेप बच्चा ले सकता है। हर बच्चा सीधा ये नहीं बोलता कि मुझे बुली किया जा रहा है। वो स्कूल जाने से बचेगा, पेट दर्द या सर दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा करने लगेगा, उनके मार्क्स गिरने लगेंगे, या अचानक वो चुप हो जाएंगे, या बहुत चिड़चिड़े या गुस्सा होने लगेंगे, दोस्तों से दूर रहेंगे, या नींद या भूख में उनके बदलाव आएगा, या फिर वो अपनी पसंद की चीज़ों में इंटरेस्ट खो देंगे। ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। और इन बिहेवियर चेंजेस को सिर्फ जिद या फेज ना समझकर एक गौर से देखने वाली बात है। इट मेरिट्स की पेरेंट्स और टीचर्स इन बिहेवियर्स पे और ध्यान से गौर करें और अपने बच्चों से बात करें। कई जगह आज भी बुलिंग को कैरेक्टर बिल्डिंग या नॉर्मल बच्चों की बात समझ लिया जाता है, लेकिन वी हैव रिसर्च जो दिखाती है कि क्रॉनिक बुलिंग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, सुसाइडल थॉट्स, स्कूल रिफ्यूजल, इन सब चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है। हर इंसिडेंट को सीरियस लेना ज़रूरी है, और चाहे वो फिजिकल हो या वर्बल बुलिंग हो या फिर ऑनलाइन मोड्स पे हो। इसका कोई फिक्स्ड टाइमलाइन नहीं होता। कुछ बच्चों में कुछ हफ्तों में ही एंग्जाइटी या डिप्रेसिव सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, जबकि कुछ बच्चों में महीनों तक, सालों तक कुछ नहीं होता, वो चुपचाप सफ़र करते रहते हैं। इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, उनका सोशल सपोर्ट और बच्चों की रेजिलियंस, ये सब इस पर असर डालते हैं कि कितना जल्दी समवन विल रीच आउट और कितना जल्दी कोई सिम्टम्स दिखाएगा। पर बुलिंग शुरू होते ही इंटरवेंशन होना चाहिए, चाहे वो स्कूल की तरफ से है, चाहे वो केयरगिवर या पेरेंट की तरफ से। ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। पेरेंट्स को भी बिहेवियरल चेंजेस पहले पहचानने और बच्चे को इमोशनली सेफ स्पेस देना चाहिए जिनके बच्चों में बिहेवियरल डिफरेंसेस आ रहे हैं। स्कूल्स और टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो फॉर बुलिंग, और इन चीज़ों को बार बार रीआइटरेट किया जाए। पीयर्स को भी बाय स्टैंडर्ड बनने की बजाय रिपोर्ट करना चाहिए। हमें सिखाना चाहिए अपने बच्चों को किसी और के साथ हो तो वो भी बताए वो अपने टीचर्स को। और इसीलिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे पूरा एक इकोसिस्टम है बच्चों के आसपास, तो सबको कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने आपको बताया कि ऐसे छोटे छोटे साइंस अगर बच्चों के बिहेवियर में आपको कुछ चेंज लग रहा है, स्पेशली पेरेंट्स और टीचर्स के लिए है, क्योंकि कई बार बच्चे जाके टीचर से कंप्लेन कर तो देते हैं, लेकिन टीचर्स उस बात को मामूली बात समझकर कई बार टाल भी देते हैं। पेरेंट्स भी बेसिकली ऐसे ही करते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हंसी मजाक में चल रहा है, लेकिन ये हंसी मजाक कब इतना बड़ा जोखिम बन जाता है किसी को नहीं पता। तो प्लीज़ इस तरीके की कुछ भी बात आपको लगे कि बहुत छोटी है, इसे नज़रअंदाज
मत कीजिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।